हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम संगीता नौडियाल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संगू पहाड़ी फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के करीबन 9:30 बजे से। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो मौसम आज बिल्कुल साफ है। थोड़ा बहुत दिख रहे हैं बादल, और उस वाली साइड बादल दिख रहे हैं और इस वाली साइड बहुत ही तेज़ धूप लगी है। सूर्य देव जी भी आज सुबह सुबह ही दर्शन दे चुके थे। दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं आ रही हूँ स्कूल के सामने घास के लिए। तो थोड़ा बहुत मैंने घास काट दिया और थोड़ा सा और काटती हूँ। तो अभी मुझे बाज़ार जाना है, गुन्नू को लेने के लिए स्कूल जाना है। तो इसीलिए आज मैं जल्दी आ गई थी घास के लिए। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी जल्दी। तो अभी के टाइम पे 2-4 पूली मैंने काट दिए, 2-4 और काटती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ घर। तो वहाँ ऊपर खेत में दीदी भी काट रहे हैं। तो बस हो जाएगा आज इतना ही, क्योंकि घास बहुत ही भारी हो रही है और फिर मेरे गर्दन में दर्द होता है। तो आज मैं इतना ही लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दीदी और के खेत में आ रही हूँ। तो यहाँ पे है काली दाल होती है जो, उसके बेल हैं ये। तो इस पर कुछ ही दिन बाद काली दाल आ जाएगी। छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं ये दाल के। तो ये पूरे फैल जाते हैं। इनको हमारे गढ़वाली भाषा में लगुले बोलते हैं। तो ये पूरी फैल जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये खेत दीदी और का है। तो घास सभी खेतों में मैं ही काटती हूँ उनका, क्योंकि उनकी गाय बछियाँ नहीं है। नाश्ता वगैरह भी जल्दी हो गया था, क्योंकि कुन्नू और कुन्नू के पापा चले गए थे सुबह ही 7 बजे। कुन्नू आज स्कूल गया। तो उसके बाद मैंने रोटी बनाई अपने लिए। तो मेरे ससुर जी आज चले गए देहरादून। तो देहरादून मेरी बड़ी जेठानी भी रहते हैं, छोटी जेठानी भी। तो छोटी वाली जेठानी की माँ एक्सपायर हुई परसों। तो भगवान उन ताई जी की आत्मा को भी शांति दे। तो वो बहुत ही बीमार थे दोस्तों। तो ऐसी हालत में झेलना भी मुश्किल है, क्योंकि उनको अटैक पड़ा। तो दूसरा अटैक में उन्होंने नहीं झेल पाया। तो दूसरे अटैक में उन्होंने अपने दम तोड़ दी। तो वहाँ जा रखे हैं आज ससुर जी। तो देहरादून से ताऊ जी और भी जाएंगे शायद। तो आज उन्हीं के घर रहेंगे वो। तो आजकल तो गाड़ियों की भी परेशानी इतनी हो रही है यहाँ पहाड़ों में। जगह जगह पे रोड ब्लॉक हो रही है। तो गाड़ी भी नहीं चल रहे हैं। तो पता नहीं कैसे गए वो भी। और आज शाम को पहुँच जाएंगे शायद। तो कल जाएंगे दीदी और के घर पे, मायके मतलब जहाँ उनका मम्मी और का घर है। तो घर में दीदी के 2 भाई और दीदी हैं, और दीदी के 2 बच्चे। तो यहाँ उनका गांव पौड़ी से आगे पड़ता है। तो वहाँ से घर से उनके ताई जी और भी जा रखे हैं वहाँ पे। तो आजकल तो सभी लोग हैं शायद। तो बच्चों की भी उन्होंने छुट्टी कर रखी है। यहाँ से सिलौली पुल थोड़ा सा नीचे पे है। मैं यहीं पे आ रही हूँ घास के लिए। और आज इतनी भयंकर धूप लग रही है कि मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है, और बहुत ही तेज़ धूप लग रही है अभी के टाइम पे। तो तेज़ धूप में भी काम नहीं हो रहा है, बारिश में भी काम नहीं हो रहा है। तो आसमान भी दुविधा में फंसा है कि मैं बारिश करूं या धूप करूं। तो उससे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे है अखरोट का पेड़। उन जेठ जी ने यहाँ पे ये टांग रखे हैं शीशी। तो इसमें पता नहीं क्या डाल रखे हैं, दवाई होगी शायद। तो इसके डर से ना बंदर नहीं आते हैं। तो बंदर पेड़ में चढ़ रहे होंगे और उन्होंने ये दवाई टांग रखी है यहाँ पे। तो इससे बोल रहे थे कि वो नहीं आते हैं बंदर। उन्होंने अपने घर में भी कर रखे हैं ऐसे तरीका। तो मुझे तो पता भी नहीं है। तो अभी के टाइम पे मैं पहुँच गई घर में, और घास लेके मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर पहले। तो बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है आज के, क्या ही बताया जाए। तो दोस्तों, बहुत ही भयंकर वाली गर्मी हो रही है। तो आज तो मैंने घास बहुत ही कम काटी, 2-4 पूली काटी, और 2-3 पूली उस दीदी ने भी काटी मेरे लिए, जिनके यहाँ पे मैं घास के लिए जा रही थी। तो इतनी भयंकर वाली उमस हो रही है, और धूप ऐसी चिलचिलाती हुई धूप आ रही है आज। तो आप लोगों को दिखाती हूँ आज एक बार बाहर का मौसम। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि कितनी भयंकर वाली धूप लगी है आज। और ये कपड़े कल के गीले हो रखे थे, तो आज मैंने सुखाने के लिए डाले, ये भी सूखे। तो यहाँ पे मैंने अखरोट सुखाने के लिए रख रखे हैं, जो कि मैंने परसों छिल दिए थे। तो ये भी थोड़ा बहुत सूखने लग गया है अब, क्योंकि बंद करके अजीब से हो जाते हैं ना। तो मैंने इनको सुखाने के लिए रख दिया यहाँ पे धूप पे। तो ऊपर साइड से तो बादल भी दिख रहे हैं फिर से, पर धूप भी इतनी तेज़ हो रही है कि क्या ही बताया जाए। तो थोड़ा सा लकड़ी लेके आई मैं, यहाँ पे रख दी है मैंने लकड़ी। और अभी इतने अखरोट बाकी छिलने के लिए रह गए, और छिलके भी मैंने उस दिन से फेंके नहीं। मैंने सोचा ये भी छिल जाते तो साथ ही में फेंक देती उनको।
तो हवा भी चल रही है अभी के टाइम पे, थोड़ा बहुत तो हवा भी चल रही है। तो सब बाज़ार के लिए फटाफट से तैयार होती हूँ और उसके बाद चलती हूँ बाज़ार की ओर। तो स्वामी जी चावल नहीं खा रहे हैं, तो मैं ऐसे ही चले जा रही हूँ। आज उन्होंने अभी टिफ़िन नहीं खाया तो बोल रहे हैं मत लाओ मेरे लिए चावल, तो मैं चले जाती हूँ टाइम से। तो सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ, मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में जितनी सुंदरता दिखती भी है और इतने ही यहाँ पे खतरे भी हैं। जब बादल वगैरह फट रहे हैं तो इतने खतरे भी हैं इन पहाड़ों में, जितने खूबसूरत दिख रहे हैं। हेलो दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं हो तो कपड़े वगैरह थे तो मैंने धो दिए, तो मैं तैयार होके और अब चलती हूँ बाज़ार की ओर। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो मुझे आज सब्ज़ी भी लेनी है, तो इसीलिए मैं फटाफट से जा रही हूँ क्योंकि बाद में टाइम हो जाता है और धूप भी बहुत। मैं सब्ज़ी लेके नहीं आई बाज़ार से क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया था। तो आज टाइम है तो आज सब्ज़ी वगैरह ले आएंगे और फिर बार बार बाज़ार जाने का भी मन नहीं होता है और फिर शाम के टाइम पे भी घर पे रह लेंगे। तो इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। तो तब तक जब तक छुट्टी का टाइम होता है तो सब्ज़ी वगैरह लेके रख देंगे और उसके बाद सीधा निकल जाएंगे घर की ओर। तो सभी मैं पहुँच गई दीदी और के घर में, और यहाँ पे दादी बैठ रखी है उस वाले साइड क्योंकि वहाँ पे बंदर आ रहे हैं। तो जेठ जी और ने यहाँ से पाइप लगा रखा है नौला से और डायरेक्ट अपने घर में। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा पानी आता है दिन भर में जब चाहो। और यहाँ पैप बहुत लंबा चाहिए होता है तो उन्होंने पैप जोड़ रखे हैं यहाँ से, तो उनको पानी की इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि यहाँ से नीचे के लिए है तो पानी जल्दी चढ़ जाता है पैप में। और हमारे लिए भी उस वाली साइड अच्छा है। तो यहाँ से जेठ जी और के लिए दूर है वहाँ पनियारा में, तो वो लोग यहीं से भरते हैं पानी। तो यहाँ पर खूब सारा पानी है। तो दादी बैठ रही है ठीक दीदी और के घर में, वहाँ से आवाज़ मारी, पता नहीं क्या बोल रही है। फिर यहाँ पर रास्तों में चलने में बहुत ही टफ हो रखे हैं, तो हम तक जैसे कैसे करके चले भी जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही टफ है। इतने बारीक रास्ते से चल रहे हैं सब आजकल। और यहाँ से इतनी मिट्टी बहेगा ठीक नीचे तक जा रही है। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सा बादल आ गया तो थोड़ा सुकून मिल रहा है, नहीं तो इतनी तेज़ धूप लग रही है। मैं तो सोच रही थी कि कुन्नू और भी कैसे आएंगे स्कूल से, क्योंकि बच्चे होते ही हैं ना, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो जाती है कि वो स्कूल से आ रहे हैं, फिर रास्ते में पैदल भी चलना है, तो ऐसे में बच्चे भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे तो बादल हैं, उस टाइम तक भी बादल ही रहने चाहिए जब हम घर आ रहे होते हैं 12 साढ़े 12 बजे तक। तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है मौसम। आजकल तो रास्ते में चिड़िया भी बैठ रखे हैं, तो मुझे इनको देख के भी डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सांप निकल रहे हैं जगह जगह से। यहाँ पे सांपों की बहुत ही ज़्यादा वो रहती है। और थोड़ी देर पहले जब मैं घास के लिए आ रखी थी इधर, मैं नीचे गई टंकी में पानी पीने के लिए, वहाँ पे गोला सो रखा था और मैं वहाँ से भी दौड़ के आई ऊपर, मैंने पानी भी नहीं पिया वहाँ पे। आजकल बैड़ी गांव में भी पानी नहीं आ रहा है, नहीं तो हमारे यहाँ भी आ जाना था पानी ने, तो वो लोग भी ठीक यहाँ पे आ रखे हैं। यहाँ पे भी एक धारा है पानी का, बहुत ही ठंडा पानी रहता है वहाँ पे, तो सभी लोग यहीं से लेके जा रहे हैं आजकल, वो भी बैड़ी वाले भी। यहाँ नीचे पंदेरे में आ रखे, तो यहाँ पे इन दीदी और का भी पुश्ते का काम चल रहा है। तो सभी के टाइम पे मैं जा रही हूँ कुन्नू को लेने के लिए। यहाँ से एक ताऊ जी जा रहे हैं, ये ना बेटी जा मुड़ी बेटी, ये वो पुल बेटी ना। तो ये ताऊ जी जा रहे हैं ई डिस्ट्रिक्ट में, और उनको रास्ते का पता नहीं था तो इधर साइड आ गए थे और मैंने बता दिया। तो यहाँ पे है ई डिस्ट्रिक्ट। ऊपर साइड से मौसम फिर से बारिश वाला बन गया, तो ऐसी बारिश भी आ रही है, मुझे लग रहा है जैसी धूप हो रही थी। तो
थोड़ी देर पहले बहुत ही तेज़ धूप हो रही थी और अभी के टाइम पे मौसम जो है कि करवट लेने लग गया, फिर से बादल घिरे गए चारों तरफ से। तो आज मुझे लग रहा है मैं जल्दी आ गई, क्योंकि सब्जी वगैरह लेनी है मुझे अभी। तो स्वामी जी ने बोला टाइम से चले जाओ, अगर बारिश आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से BA कॉलेज वाले बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई पुल में और यहाँ से आ रही है निशा देवी। फ़ोन निकाल सके तो काफ़ी दिनों से निशा से मुलाकात हो रही है। तेरे चेहरे पे धीरे धीरे रौनक आ रही है, शादी की रौनक आ रही है। और मेहंदी तूने खूब लगा रखी है यार, मस्त लग रही है। आज के दिन में भी यहाँ पे मंदिर में पूजा चल रही है, क्योंकि आज मंगलवार है। सभी लोग लगे हैं यहाँ पे पूजा करने पे। और माई दीदी भी है यहाँ पे, और माई दीदी के इतने मिर्च हो रखे हैं, लाल मिर्च, घर के मिर्च हैं ये। दीदी खूब करते हैं यहाँ पे सगोड़े सुगड़े। और अभी मैं पहुँच गई थाने के सामने। तो यहाँ रहा पैठानी का थाना। तो सभी मैं पहुँची कुन्नू के स्कूल में, और अब आंटी जा रही है कुन्नू को बुलाने के लिए ऊपर। तो दोस्तों हम पहुँच गए रास्ते में, और कुन्नू आज अपना बैग लेके नहीं जा रहे हैं, तो कुन्नू के बैग लेके मैं जा रही हूँ। नीचे साइड से भी बारिश वाला मौसम हो गया। फिर कुन्नू जल्दी चलते हैं। तो मैंने लकड़ी वगैरह भी रख रखी है, बाहर कपड़े भी हैं, बहुत सारे काम हैं घर पे ना। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर। कुन्नू क्यों छुप रहे हैं यहाँ पे? तो स्वामी जी लगे हैं आज सफाई करने पे। तो सभी हम पहुँच गए स्कूल के सामने, और इसको मैंने 2 टॉफी खिला दी, बोल रहा है एक और खिला। इतनी दी थी मेरे पास 3। तो दोस्तों अभी के टाइम पे हम पहुँच गए घर में, और फटाफट से हाथ मुँह वगैरह धो लेते हैं, क्योंकि गर्मी होगी, बहुत ही ज़्यादा पसीना छूट रहा है। तो कुन्नू के मैंने कपड़े चेंज कर दिए, और उसके बाद खाना खाते हैं और थोड़ी देर सो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही थक लग गया। और परसों मैं इसके लिए गाड़ी लेके आई और खोल दिया उसने पूरा। देखो टायर में पीछे लगा तू ही है मैकेनिक, है ना? चल हाथ मुँह धो ले। तो अभी के टाइम पे खाना वगैरह हो गया, और मौसम जो है कि फिर से ख़राब होने लग गया। तो कपड़े वगैरह मैंने अंदर संभाल दिए, लकड़ी कपड़ा वगैरह सब कुछ। तो थोड़ी देर करते हैं आराम। हवा भी बहुत ही भयंकर चलने लग गई। दादी देखो कैसे घूम रही है चौक में। तो दादी बोल रही है बुआरी नहीं आई बोला भी, तब तक दादी भी नहीं खाएगी खाना। कैसे देख रहे टुकुर टुकुर। ये है हमारी पहाड़ी स्टाइल। देखो तो इसका मतलब इतना टेस्टी खाना बना था, जो कि कुन्नू ने बर्तन को भी चाट दिया। देखो लगता तो ऐसे ही है कि टेस्टी खाना था, है ना? चलो दोस्तों, तो अभी समय हो गया शाम के 4 बज गए, और अभी के टाइम पे मैं जा रही हूँ गौशाले की तरफ। तो गाय को मैंने निकाल दिया था 3:30 बजे, और अभी के टाइम पे मैं जा रही हूँ दूध निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डब्बा भी पकड़ लिया, और अब चलती हूँ गौशाला की ओर। और अभी का मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, धूप लगी है। तो इस टाइम की धूप बहुत ही हल्की हो रही है, तो सुंदर सा व्यू दिख रहा है धूप में और हरियाली। तो दादी यहाँ पे बना रही है लकड़ी। ए देखो, तो मेरी गाय मेरी आवाज़ सुनेगी, और वो भी भौं भौं करने लगी। पहचान दिया तूने? हाँ। और यहाँ पे अम्मी कुन्नू और खेल रहे हैं। आज क्रिकेट यहाँ पे खेल रही हैं। दोस्तों अभी के टाइम पे मैं हूँ गौशाला में। तो दूध मैंने निकाल दिया, और अब चलती हूँ घर की तरफ। तो बछड़े को मैंने फिर से यहाँ पे बांध दिया। तो मैं दूध निकालने के लिए गाय को अंदर बांधती हूँ, और फिर से बाहर निकाल दे रही थी। आज मैंने जल्दी निकाल दिया दूध। कल तक तो मैं 5 साढ़े 5 बजे तक निकाल दी थी। अंडे भी घास खाने लग गया। और इनकी चल रही है तीनों की लड़ाई, अम्मी की, आदि की और कुन्नू की। तो दोस्तों अभी के टाइम पे हमें गौशाला में, तो हम जा रहे हैं नीचे खेत में, जहाँ पे अखरोट के पेड़ है। वहीं पे केले के पेड़ भी हैं। तो केले आ रखे हैं उस पर, तो वो पेड़ लटक गया, तो उसको बांध रहे हैं हम।
तो हम जा रहे हैं तीनों के तीनों, कुन्नू और कुन्नू के पापा में। दोस्तों यहाँ पे हमने केले का पेड़ बांध दिया क्योंकि ये लटक गया था, जिस पे केले आ रखे हैं बहुत ही सुंदर। ये देखो, तो यहाँ से हमने रस्सी यहाँ बांध दी बेमल के पेड़ पे। और यहाँ बहादुर भी आ रहे हैं हमारे साथ, और बहादुर के पापा चले गए पेड़ में अखरोट निकालने के लिए। बेमल के पेड़ में जा रहे। मत कर। तो दोस्तों स्वामी जी चले गए पेड़ में, तो देखते हैं आज कितने निकलते हैं अखरोट। तो जो घर पे थे वो मैंने छील लिए, और ऊपर टहनी पे बच गया वो अखरोट ठीक ऊपर की साइड है। इना पड़ी अखरोट गिर गया, लेकिन हमें पता नहीं चला। तो इना आओ बोलो। यहाँ पे दो बहादुर बैठ रखे हैं ताक ताक में, कब पेड़ गिरेगा और कब अखरोट उठाएंगे। सेम टू सेम शकल। और हमने आज इतने टहने काट दिए और एक कटने ही वाली है, जस्ट धमाका होने वाला है, धमाका। क्योंकि इनमें चढ़ा नहीं जा रहा है उधर की साइड, और सब अखरोट गिर रहे हैं गदेरे के यहाँ, गदेरे नीचे गदेरे, तो इसीलिए हम इनको काट रहे हैं। और इनके ऊपर ना बंदर भी बैठ रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ पकड़ता था। ये देखो नौड़ियाल जी ने यहाँ पे कर दिया।